आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूरोप में अपने लिए वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसे किस तरीके से बना सकते हैं। मेरा नाम है वसीम अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखें, पहले आपने सुना होगा कि दो तरीके होते हैं बैंक स्टेटमेंट के। एक होता है सैलरी अकाउंट और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो देखें, अगर आप ना तो आपकी सैलरी आ रही है और ना ही आपके पास बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कोई और आपकी शॉप है या फिर बाहर किसी कंट्री से आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो फिर आप उसे वो बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे जिसमें फिर आपका वीज़ा अप्लाई हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस अकाउंट की। ये भी अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे जो बिजनेस अकाउंट है हमारा, उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। देखें, बिजनेस अकाउंट जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस कोई मैटर नहीं करता। आपकी ट्रांजैक्शन जो है लास्ट मंथ की वो देखनी पड़ती है कि वो किस तरीके से आप उसे मेंटेन कर रहे हैं, आपका बिजनेस किस नौइयत का है। ठीक है, वो उसे चेक करके फिर पता चलता है कि आपका बिजनेस अकाउंट, मतलब कि अलमुख्तसर आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कोई मैटर नहीं करता, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सैलरी अकाउंट पे। वो भी एक सिंपल फार्मूला है कि आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है और आपको फिर बाद में सैलरी स्लिप्स भी मिल जाती हैं, और ये इस तरीके से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की कम अज़ कम भी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अक्सर कुछ एजेंट्स आपको बताते हैं कि जी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए, तो भी लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता। कम अज़ कम भी जो ओरिजिनल आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपने लिए अपना वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि एक जो फ्रीलांसर है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएगा। तो एक जो फ्रीलांसर है, जैसा कि आपकी जो इनकम है वो यूट्यूब के ज़रिए आ रही है, या आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं उस तरीके से आ रही है, या फिर बाहर से आपके पर्सनल अकाउंट में आपकी जो पेमेंट है वो आ रही है। ठीक है, तो आप उसको जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे। तो वो जस्टिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को फाइलर करें। ठीक है, जब आप अपने आप को फाइलर करते हैं तो फिर उसके बाद आप अपनी इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये मेरी जो इनकम है वो उसका ये सोर्स ऑफ इनकम ये है, और ये बिल्कुल कानून भी मौजूद है। अभी आप इसे अपना जो फ्रीलांस बिजनेस है उसे आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड करके और ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है कि अगर आप एग्रीकल्चर का मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं और वहाँ से आपकी इनकम आ रही है, बाहर किसी कंट्री से आ रही है, या आपकी कोई भी और आपका काम है, जैसे कि कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और वहाँ से उनकी इनकम आ रही होती है और पर्सनल अकाउंट में, तो इसका भी तरीका यही है कि आप सबसे पहले अपने आप को फाइलर करें, गवर्नमेंट को टैक्स देना शुरू करें और FBR में ये सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज़ करें, और इस तरीके से आप जो अपनी जो इनकम है उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपना जो वीज़ा है उसे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर, अगर हमारे पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है मगर हमारी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नहीं है हमारे पास, तो क्या हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप किसी भी शेंजन जोन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं। आपका जो वीज़ा है लगने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उस पे भी अगर आप कवर लेटर और ये सारे आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगा के आप अपने लिए अच्छे तरीके से आप अपना जो वीज़ा है उसे अप्लाई करते हैं, तो फिर भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल भी सकता है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो खुद 3-4 जो कंट्रीज़ हैं उनको पहले विज़िट करें और उसके बाद फिर आप अपना जो शेंजन जोन का वीज़ा है वो अप्लाई करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका या कुछ चीज़ें नहीं बता सका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मज़ीद इंशाल्लाह आगे एक कोई वीडियो बना देंगे आपके लिए बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसे किस तरीके से अच्छे तरीके से आप
मेंटेन करके अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आपने लाइक भी ज़रूर करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।